मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का मॉक टेस्ट। और बायोलॉजी के मॉक टेस्ट में आज ये हमारा लगभग बच्चों 15वां अध्याय है। और इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। सभी बच्चों आज का जो टॉपिक है वो होगा आपका उत्सर्जन तंत्र। और इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे आज हमारे चैनल पर नए आए हैं उन सभी को ये देखना है कि प्रतिदिन रात्रि 9 बजे हम लोगों की जो क्लास है वो लाइव की जाती है। कल की जो क्लास है वो लैपटॉप का समय खराब होने की वजह से वो ऑलरेडी 9 बजे से पहले ही 20-25 मिनट पहले वो लाइव हो गई थी। उसके लिए मैं सभी बच्चों से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन डेली की जो क्लास है वो आपकी 9 बजे ही लाइव की जाएगी। आज का जो बायोलॉजी का मॉक टेस्ट है इसके अंदर बच्चों हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना है। चलिए बच्चों शुरू कर लेते हैं हम आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे देखिएगा बड़े ध्यान से। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया होता है उसको यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? किडनी करती है। एक आपके पास है लीवर करता है। एक सी विकल्प बच्चों आपको दिया गया है अग्नाशय करता है, जिसको हम पेनक्रियास भी बोलते हैं। एक डी आपको दिया गया है बड़ी आंत। बच्चों आपके पास 4 विकल्प हैं और लगभग आपके पास 5 से 6 सेकंड का समय है। टाइमर के अकॉर्डिंग ही आप सभी बच्चों को अब अपने जो है आंसर सबमिट कराने हैं। मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन सा ऑर्गन हमारा करता है? आपके पास तो 4 विकल्प थे बच्चों। एक था किडनी, एक आपके पास लीवर भी था, एक आपके पास अग्नाशय भी है, एक आपके पास बड़ी आंत भी है। तो चलिए बच्चे जान लेते हैं हम लोग एकदम सही और सटीक आंसर के बारे में। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम किडनी नहीं करती है, साथ ही साथ अग्नाशय भी नहीं करता है क्योंकि ये तो हार्मोन्स का स्राव करता है। बड़ी आंत की भी इसमें कोई भूमिका नहीं है। अमोनिया को यदि हम लोग यूरिया में बदलते हैं तो इसकी मुख्य जिम्मेदारी किसके पास होती है? लीवर के पास होती है। लेकिन आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो यूरिया है वो हमारे टॉयलेट में आता है। टॉयलेट के माध्यम से ही उसको फिल्टर करने का जो कार्य है वो किडनी करती है। लेकिन ये दोनों अलग क्वेश्चन है। यूरिया को फिल्टर करने का जो काम करती है वो किडनी करती है, लेकिन अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम आपका लीवर करता है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारी बॉडी के अंदर यूरिया का निर्माण बच्चों कहाँ पर होता है? एक आपको दिया गया अग्नाशय, एक बी विकल्प देखिएगा बच्चों, एक आपको दिया गया है यकृत, एक आपको सी आपको दिया गया है साथ ही साथ छोटी आंत, और डी पर भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, डी विकल्प आपका मौजूद है यहाँ पर गुर्दे। तेजी के साथ सभी बच्चों ने आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एक बार हम क्वेश्चन को पुनः देख लेते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत और डी आपके पास है गुर्दे। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, प्रत्येक दिन की तरह सभी एक बच्चे को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस सबमिट करानी है। जैसे ही आप क्लास को एग्जिट करेंगे एक बार आप वंदे मातरम भी जरूर लिखेंगे। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही आंसर के बारे में। यूरिया का निर्माण बच्चों आपके अग्नाशय में नहीं होता है, आपके पेनक्रियाज में नहीं होता है, छोटी आंत में भी कभी भी यूरिया का निर्माण नहीं होता है। डी आप देखिएगा बच्चों गुर्दे, गुर्दे के अंदर भी इसका निर्माण नहीं होता है। यकृत के अंदर ही यूरिया का निर्माण होता है। यकृत के अंदर ही अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। ये दोनों बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने यूरिया को ही थोड़ा सा डिस्कस किया है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। मांसल नलिकाएं, मांसल नलिकाएं जो मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय की तरफ धकेलती हैं, वे नलिकाएं जो मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय की तरफ धकेलती हैं बच्चों, वे कहाँ पर होती हैं? एक देखिए, अगर हम बात करते हैं उन नलिकाओं की तो उन नलिकाओं को मांसल नलिकाएं कहते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? जो मानव का मूत्र है वो गुर्दों से फिल्टर होकर मूत्राशय की तरफ धकेल दिया जाता है। तो ये जो नलिकाएं हैं बच्चों ये कहाँ पर होती हैं? एक आपके पास है गर्भाशय में होती है, एक मूत्रवाहिनी में होती है, एक आपका दिया गया है गुर्दे की श्रोणी में होती है, एक आपको दिया गया पित्त नलिकाओं में होती है। तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। टाइमर भी आपका खत्म हो चुका है और लगभग आपके पास 5 से 10 सेकंड थी, उसके अंदर आप लोगों को अब अपने आंसर सबमिट कराने थे। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग एकदम सही विकल्प के बारे में। तो बच्चों सही विकल्प आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ए आपका पूर्ण रूप से गलत है,
साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर मूत्र वाहिनियाँ आपका सही आंसर है। मांसल नलिकाएं मूत्र वाहिनी में होती हैं जो मानव मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ धकेलने का कार्य करती है। आई होप दैट आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफी गर्मी का टाइम है तो जो क्लास है वो डेली लगभग 20 to 25 क्वेश्चन की होगी और थोड़ा सा हम स्पीड के साथ अपनी क्लास को लेकर चलेंगे क्योंकि सभी बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी बच्चे आई थिंक दैट जो टाइम की इंपॉर्टेंस है स्पीड टेस्ट के अंदर उसको समझते होंगे, उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। एक आपको दिया गया है बच्चों वर्कक, एक दूसरा आपके पास विकल्प मौजूद है यकृत, साथ ही साथ सी भी देखिएगा सभी बच्चे, सी आपको दिया गया है अग्नाशय, और एक आपको डी बच्चों यहाँ पर दिया गया है छोटी आंत। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना है। यानी कि मोटी मोटी बात यह है कि जो आपका टॉयलेट होता है उसको फिल्टर करने का जो कार्य है वो कौन करता है, उसके जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ये कार्य कौन करता है बच्चों। एक आपके पास है वर्कक, एक है यकृत, एक अग्नाशय है, एक आपके पास है छोटी आंत। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही आंसर के बारे में। छोटी आंत यहाँ पर आपका एकदम गलत आंसर है। अब बात कर लेते हैं हम सी की, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और डी की यदि बी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। ये कार्य आपकी किडनी करती है। जितना भी फिल्ट्रेशन का कार्य है, सभी चीज़ों को फिल्टर करने का जो कार्य है वो हमेशा वर्कक यानी कि किडनी के द्वारा किया जाता है। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन का अंश नहीं है। आपका जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसका पार्ट नहीं है बच्चों गुर्दे, मूत्रवाहिनियां। एक सी आपके पास गिवन है बच्चों गर्भाशय, एक डी आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा मूत्र मार्ग। आपके जो उत्सर्जन तंत्र है, आपका जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पर 3 उसके पार्ट्स हैं, एक उसका पार्ट्स नहीं है। जो पार्ट्स नहीं है वही आप लोगों को आंसर के रूप में सबमिट करा देना है। चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग आंसर के बारे में, क्योंकि टाइमर के अकॉर्डिंग आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो देखिएगा बच्चे सभी ध्यान से, गुर्दे हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग हैं। गुर्दे कह सकते हैं, वर्कक कह सकते हैं, किडनी कह सकते हैं, ये तीनों का मतलब एक ही बात है। मूत्रवाहिनियां भी हमारे उत्सर्जन तंत्र का कार्य करती हैं, साथ ही साथ मूत्र मार्ग भी हमारे उत्सर्जन का कार्य करता है। लेकिन गर्भाशय आपके उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाता है। आपको नेगेटिवली ट्रू आंसर देना था तो आपको यहाँ पर आंसर देना होगा सी। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा कौन कौन होते हैं। गुर्दे भी होता है, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्र मार्ग भी होता है, लेकिन जो गर्भाशय है ये आपके उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं होता है, बल्कि मानव प्रजनन तंत्र का भाग होता है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी बच्चे। किडनी की संरचनात्मक इकाई किससे बनी होती है। जो किडनी की संरचना है वो किससे बनी होती है, न्यूरॉन से। एक आपको बच्चों दिया गया है साइटोन से, एक सी विकल्प यहाँ पर देखेगा ध्यान से सभी, एक कीटोन से, एक डी विकल्प देखेगा बच्चों नेफ्रॉन से। हमारी जो किडनी होती है वो न्यूरॉन से बनी होती है, या साइटोन से, या कीटोन से, या नेफ्रॉन से। यही बात आप लोगों ने आंसर के रूप में सबमिट करा देनी है। टाइमर चल रहा है, टाइमर के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर सबमिट कराने हैं। किडनी की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं सही आंसर की। न्यूरॉन आपका गलत है, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। ठीक है, न्यूरॉन हमारी बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है, इसका किडनी की संरचना से कोई संबंध नहीं है। एक आप देखिएगा बी बच्चों, बी साइटोन, ये भी आपका गलत है, और कीटोन ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। हमारी जो किडनी होती है जिसको हम वर्कक बोलते हैं या गुर्दे बोलते हैं, ये लगभग 1,40,000 नेफ्रॉन से बनी हुई होती है। इसलिए बच्चों आपका यहाँ पर डी पूर्ण रूप से सही है। नेफ्रॉन कोशिकाओं से किडनी की संरचना बनी होती है।
और लगभग जहाँ तक मुझे याद है 1,40,000 नेफ्रॉन का समूह ही आपका क्या कहलाता है, किडनी कहलाता है। चलिएगा बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। गुर्दे न केवल उत्सर्जन का अंग है, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है। गुर्दे को हम उत्सर्जन का अंग मानते हैं, लेकिन ये किसी एक ऐसे पार्ट के कार्यों को भी पूरा करता है जो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। आप देखिएगा बच्चों, एक विकल्प आपके पास लीवर है, एक हृदय है, एक आपके पास है बड़ी आंत, एक है त्वचा। गुर्दे यानी कि किडनी उत्सर्जन का अंग तो है ही, ये उत्सर्जन का कार्य तो करता ही है, लेकिन हमारी बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जिसके अवशेष कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी किडनी के ऊपर होती है। 4 विकल्प आपके पास हैं, एक है लीवर, एक हृदय है, एक है बड़ी आंत और एक डी बच्चों आपको दिया गया त्वचा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने इन चीजों को समझना है और अपने आंसर यहाँ पर आपको सबमिट कराने हैं। चलिएगा टाइमर आपका क्लोज हो चुका है। बात कर लेते हैं हम लोग सही आंसर की। त्वचा का कोई भी अवशेष कार्य किडनी के द्वारा कंप्लीट नहीं किया जाता है, न ही बड़ी आंत का, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी है, इनका कोई लिंक भी नहीं है बच्चों, तो ये भी आपका गलत है। हार्ट के बैलेंस वर्क को भी किडनी पूरा नहीं करती है, लेकिन लीवर के बहुत सारे पेंडिंग कार्यों को फिल्ट्रेशन का कार्य करने में, कन्वर्ट करने में बहुत सारी भूमिका किसकी होती है, किडनी की होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। जो नेफ्रॉन है वो किससे संबंधित है? नेफ्रॉन क्या है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका संबंध कौन से तंत्र से है? श्वसन तंत्र से है या स्नायु तंत्र से है? और सी देखिएगा ध्यान से, संरचना संचारी तंत्र से है। और एक डी आपको बच्चों दिया गया है, उत्सर्जन तंत्र से है। जो हमारी नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं इनका संबंध किससे है? श्वसन तंत्र से है, स्नायु तंत्र से है, संचारी तंत्र से है या फिर बच्चों आपका उत्सर्जन तंत्र से है। चलिए तेजी के साथ आप लोगों ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। टाइमर चल रहा है, अकॉर्डिंग टू टाइमर ही आपको एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, पढ़ाई के अंदर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती है, यही आगे चलकर हमारी असफलता का कारण बनता है। चलिए बच्चों बात करते हैं। नेफ्रॉन कोशिकाओं को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ना ही ये श्वसन तंत्र का निर्माण करती है। स्नायु जिनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं उनका भी ये हिस्सा नहीं है, और संचारी तंत्र का भी किसी प्रकार से कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जो हमारे उत्सर्जन तंत्र होते हैं उनमें से किडनी का निर्माण नेफ्रॉन से होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है उसका संबंध मानव उत्सर्जन तंत्र से है। आई होप दैट आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिएगा बच्चों देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नेफ्रॉन के साथ जुड़ा है। देखो सॉरी एक बार दोबारा देख लेते हैं। नेफ्रोलॉजी जो विज्ञान की शाखा है ये किससे रिलेटेड है? जिगर से, फेफड़ा से। एक सी देखिएगा बच्चे ध्यान से, गुर्दों से। और एक डी आप देखिएगा, डी को देखिएगा ध्यान से, ग्रहणी से। नेफ्रोलॉजी स्टडी ब्रांच ऑफ स्टडी है, ये विज्ञान की शाखा है। और विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसके अंदर हम नेफ्रोलॉजी टॉपिक को स्टडी करते हैं? एक बार मैं बातों को रिपीट कर देता हूँ, उच्चारण सही नहीं हो पाया। नेफ्रोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है और ये शाखा हमारे शरीर के कौन से अंग के ऊपर स्टडी करती है? एक आपको बच्चों दिया गया है जिगर, एक बी विकल्प था फेफड़ा, एक सी आपके पास था गुर्दा, एक डी था बच्चों आपके पास ग्रहणी। इन्हीं चीज़ों को मैनेज करना है और उसके बाद आप लोगों को तेजी के साथ अपना अपना आंसर सबमिट कराना है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों ये आपका गलत है, जिगर नहीं है, फेफड़े का स्टडी भी नहीं करती है, ग्रहणी का स्टडी भी नहीं करती है, गुर्दे यानी कि किडनी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं वो स्पेशली गुर्दा रोग विशेषज्ञ होते हैं। बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की। निम्न में से कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऐसी कौन सी स्थिति होती है, ऐसी कौन सी बीमारी होती है जिसमें हम लोग डायलिसिस करते हैं? एक आपको दिया गया है बच्चों कैंसर, एक दृष्टि वैषम्य, एक गुर्दे की खराबी, एक आपको दिया गया गठिया, जिसको आर्थराइटिस भी बोलते हैं, गठिया बाई जॉइंट पॉइंट ये भी आप लोग बोल सकते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके उपचार में डायलिसिस का उपयोग किया जाता है? डायलिसिस क्या है बच्चों? कृत्रिम रूप से रक्त को फिल्टर करने का एक तरीका है। तो तेजी के साथ सभी को हिंट मिल गया है, अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग सही आंसर। कैंसर यहाँ पर आपका गलत है, कैंसर में कभी भी
डायलिसिस नहीं होती है बल्कि कीमोथेरेपी होती है। दृष्टि वैषम्य ये आपका गलत है। गठिया जॉइंट्स पेन ये आपका गलत है। गुर्दे की खराबी में जब आपकी किडनी खराब हो जाती है वो आपके ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है, उसके स्थान पर हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। एक मशीन होती है जो आपकी बॉडी के सारे ही ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती है। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 देखिएगा आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? श्वसन से। बी ये देखिएगा बच्चों ध्यान से, बी में बताया गया है पाचन से। साथ ही साथ आप लोगों को सी भी देखना है, उत्सर्जन से। डी देखिएगा, डी आपके पास मौजूद है, डी में बताया गया है प्रसार से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का संबंध हमारे शरीर के कौन से तंत्र से है? श्वसन तंत्र से है, पाचन तंत्र से है, उत्सर्जन तंत्र से है, या फिर आपका प्रसार से है? चलिए टाइमर के खत्म होने से पहले आप सभी ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चा बात कर लेते हैं एकदम सही आंसर की। तो पहला विकल्प आपके पास है श्वसन, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। बी आपके पास पाचन है, ये भी आपका गलत है। साथ ही साथ डी प्रसार, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। सी देखिएगा बच्चों, यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र आपका बिल्कुल सही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का संबंध आपके उत्सर्जन तंत्र से होता है, यही आप लोगों ने याद रख लेना है। चलिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वास डिफरेंस से आने वाली जो ट्यूब होती है एक साथ जुट होकर होती है और वो मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बना सकती है। वास डिफरेंस नाम की एक ट्यूब होती है और वो आपके लिए मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। इसका स्थान हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है? एक आपको दिया गया है बच्चों अंडकोश, एक आपको दिया गया है वृषण, एक आपको दिया गया है प्रोस्टेट ग्रंथि, एक आपका दिया गया है मूत्राशय। वास डिफरेंस से आने वाली जो ट्यूब है आपके लिए मूत्र मार्ग का निर्माण करती है, तो उसका लिंक बच्चों किससे होता है ये आप लोगों को बताना है। वास डिफरेंस से आने वाली कौन सी ऐसी ट्यूब है जो आपके लिए मूत्र मार्ग का निर्माण करती है? तो बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प हैं। एक आपके लिए अंडकोश है, ये आपका गलत है। वृषण, ये भी आपका गलत है। प्रोस्टेट ग्रंथि, ये भी आपका गलत है। यहाँ पर मूत्राशय आपका क्या है बच्चों? पूर्ण रूप से ठीक है। चलिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? ऐसा कौन सा खनिज तत्व होता है जो हमारी पथरी का निर्माण करता है गुर्दे के अंदर? कैल्शियम ऑक्सलेट, एक आपको दिया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक आपको बच्चों दिया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, एक डी आपको दिया गया मैग्नीशियम साइट्रेट। गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सामान्य यौगिक कौन सा होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है, एक आपको दिया गया है मैग्नीशियम साइट्रेट। चलिए बच्चा तेजी के साथ आप लोगों ने अपने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बी आपका पूर्ण रूप से गलत है, सी भी बच्चों आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ डी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। कैल्शियम ऑक्सलेट आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। देखिएगा सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा बच्चों डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? एक आपको दिया गया है दिल, एक बी आपको दिया गया है यहाँ पर पित्ताशय, एक सी आपको दिया गया है बच्चों देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से गुर्दे, एक डी विकल्प यहाँ पर मौजूद है आपके पास प्लीहा। मानव शरीर के कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? दिल, पित्ताशय, गुर्दे और प्लीहा। तेजी के साथ सभी बच्चों ने आप अपने आंसर 4 सेकंड में सबमिट करा देने हैं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण के लिए जिम्मेदार होता है ये सभी बच्चों को समझ जाना है और आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा सभी बच्चे। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है? दिल, एक आपको दिया गया है बच्चों पित्ताशय, एक सी आपको दिया गया है गुर्दे, एक डी आपको दिया गया है प्लीहा। चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग सही आंसर की, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको 2 बार बता चुका हूं। पहले बात करते हैं दिल, ये आपका पूर्ण रूप से गलत है। एक बी आपको दिया गया है पित्ताशय, ये भी आपका गलत है। प्लीहा भी आपका गलत है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं गुर्दे की, यानी कि किडनी की। किडनी का ही काम रक्त का शुद्धिकरण होता है, इसलिए आपका सी विकल्प बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं किसकी सहायता से?
मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका तंत्र में होने पर, एक आपको दिया गया स्पिंचर मांसपेशियों के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, एक सी आपको दिया गया है मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, एक डी आपको दिया गया है मूत्राशय के आसानी से नहीं भरे होने पर। हम मूत्र त्याग की जो उत्तेजना है उसको किस कारण से नियंत्रित कर पाते हैं? आपके पास बच्चों 4 रीजन दिए गए हैं, आपको चारों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद अपना आंसर सबमिट कराना है। आपके पास पूरा 4 से 5 सेकंड का समय था, इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी मैं आपको देता हूं और सोचिएगा और ध्यान से सबमिट कीजिएगा। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग सही आंसर। तो बच्चों आपके लिए 4 विकल्प मौजूद थे, तो डी आपका बच्चों पूर्ण रूप से गलत है, सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ बी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। मानव अपने मूत्र की जो उत्तेजना है उसको नियंत्रित कर पाता है, उसका कारण है मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। तो यानी कि ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16। मानवों में वर्कवाणुओं का कार्य क्या होता है? जो किडनी टिश्यूज होते हैं उनका कार्य क्या होता है, जिनको हम नेफ्रॉन भी बोलते हैं? पोषण करना, उत्सर्जन करना, सी देखिएगा परिवहन करना, और डी आप देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से श्वसन। हमारे शरीर के अंदर जो वर्कवाणु होते हैं यानी कि किडनी टिश्यूज या फिर आप नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? पोषण, उत्सर्जन, परिवहन और श्वसन। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सही विकल्प की। तो आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान के साथ। ए आपका पूर्ण रूप से गलत है, पोषण का कार्य नहीं करते हैं, और सी भी आपका सही है, परिवहन का कार्य नहीं करते हैं। एक गलत है, सॉरी, सी भी आपका गलत है, और डी आप देखिएगा बच्चों श्वसन का कार्य भी नहीं करते हैं। हमारे जो मानव के किडनी टिश्यूज होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, ये मुख्य रूप से क्या कार्य करते हैं बच्चों? उत्सर्जन का कार्य करते हैं। यही आप लोगों का पूर्ण रूप से सही है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। एक 200 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, उसको क्या कहते हैं? अंडकोश की थैली में लेकर जाती है। एक बी आपको देखिएगा बच्चों मूत्र मार्ग, एक आप देखिएगा सी विकल्प मौजूद है लिंग, एक आपको दिया गया है डी पढ़िएगा ध्यान से वर्षण। 20 सेंटीमीटर की उस ट्यूब का नाम आपको बताना है जो मूत्राशय से मूत्र को लेकर जाती है, अंडकोश की थैली, मूत्र मार्ग, लिंग, और एक आपको दिया गया है डी वर्षण, जिनको टेस्टिस भी हम लोग बोलते हैं। चलिए बच्चों 4 विकल्प हैं, आपका जो टाइमर का टाइम है लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो बच्चों ए आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर गलत है, साथ ही साथ हम बात करते हैं सी की, तो सी भी आपका पूर्ण रूप से गलत है, और डी टेस्टिस भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। बात कीजिएगा उस ट्यूब को क्या कहा जाता है? उसको मूत्र मार्ग कहा जाता है, यानी कि बी आपका पूर्ण रूप से यहाँ पर सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वर्कक के कार्यों और कथनों पर विचार कीजिएगा। वर्कक से संबंधित जो कथन है कार्य के रिलेटेड, उन पर विचार कीजिएगा। वर्कक में उत्सर्ग, उपनयन पश्चात स्वच्छ रक्त वर्किकाएं धमनी से वापस जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये ब्लड को फिल्टर करता है वह आपका वर्कक धमनी से सीधा जो है वापस जाता है। एक है बोमन संपुट से निश्चयनंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है, तथा वर्क्य सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो बच्चों ये 2 कथन हैं। अगर क्लास के पीपीटी की वजह से सही मैं नहीं पढ़ पाया हूं तो हम उन चीज़ों को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। जो हमारी किडनी होती है, किडनी के फंक्शन के आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला बच्चों विकल्प ये है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो हमारी वर्कक नली है वो ब्लड को फिल्टर करके धमनी के पास ब्लड को भेज देती है। ये आप ऑलरेडी जानते होंगे। धमनी और सिराएं होती हैं, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहाता है और सिराओं के अंदर कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। तो सबसे पहले किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है, उसके बाद उसको वो धमनी के पास भेज देती है। पहले का मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि पहली बात आपकी पूर्ण रूप से सही है। अब दूसरे को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, किडनी के अंदर ही जो हमारी नेफ्रॉन होती हैं वो ग्लूकोज का पुनरावशोषण करती हैं तथा वृक्क सिराओं में रक्त के पास वापस भेजा जाता है।
ये बात भी आपकी लगभग पूर्ण रूप से सही है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों दोनों ही कथन आपके पूर्ण रूप से सही है। तो इसके हिसाब से ए आपका गलत हो जाता है, बी भी आपका गलत हो जाता है, और साथ ही साथ डी का तो किसी प्रकार का कोई चांस है ही नहीं। दोनों कथन यहाँ पर किडनी के फंक्शन को लेकर सही है। सी में बताया गया है कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। अगर हम सिविल की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? हमारा जो शरीर है उसमें मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है, अमोनिया। एक सी देखिएगा बच्चों ध्यान से, सी में आपको बताया गया है यूरिक यानी कि यूरिक एसिड होता है। एक डी बच्चों आपको दिया गया है अमोनियम नाइट्रेट। चलिए मनुष्य के शरीर में मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन होता है वो किसका अपशिष्ट होता है, कचरा होता है, ये आप लोगों को बता देना है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड। एक डी आपको दिया गया है अमोनिया नाइट्रेट। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ आपका सी भी पूर्ण रूप से बच्चा गलत है, और डी विकल्प भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। यूरिया यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है, यही आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन का। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं। एक सी देखिएगा बच्चों ओस्मोसिस कहते हैं। डी देखिएगा ध्यान से पैरालिसिस कहते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं तो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस। एक सी दिया गया है बच्चों ओस्मोसिस, एक डी आपको दिया गया पैरालिसिस। चलिए बच्चा तेजी के साथ आप लोगों ने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग सही विकल्प की बच्चों। डी आपका पूर्ण रूप से गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका पूर्ण रूप से बच्चा यहाँ पर गलत है। बात कर लेते हैं बी की, ये भी आपका गलत है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ए विकल्प आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है। चलिए बात कर लेते हैं हम बच्चों। मैं एक बार आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं। क्लास तो लगभग आज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी बच्चा क्लास को एग्जिट करेगा उससे पहले उसको करना क्या है, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है। डेली रात्रि 9 बजे लाइव आपको जरूर आना है। इस प्रकार की यूजफुल जो क्लासेस हैं हमारे द्वारा रात्रि 9 बजे से लाइव की जाती है। इन सभी क्लासों का आपको लाभ उठाना है। आने वाले भविष्य में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे वहां पर इस प्रकार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। चलिए बच्चों हम क्लास को एग्जिट करने से पहले आज के मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। आज का मोटिवेशन आप सभी के लिए क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप इम्पॉसिबल शब्द को भी विच्छेद करते हो, बांटते हो, तो इम्पॉसिबल शब्द खुद ही बोलता है आई एम पॉसिबल। तो आप लोगों को ये कभी नहीं सोचना है वैकेंसीज कितनी है और एग्जाम का लेवल क्या है। जब आप एक बार पूरी तन्मयता के साथ किसी तैयारी में लग जाते हैं तो कोई भी एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है, कभी कभी एग्जाम को क्रैक करने में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कभी वैकेंसीज लेट आती हैं, कभी हम मेरिट में नहीं आ पाते, लेकिन सफल होने के लिए एक ही दिन काफी होता है। संघर्ष के ही बाकी दिन आपके गुजरने वाले हैं, तो संघर्ष से नहीं घबराना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी। इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज दुनिया में नहीं होती है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड्स भी अपने आप में बोलता है कि आई एम पॉसिबल। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।